ऐसे श्री तनवीर जफर जी का टिक्की टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तनवीर जफर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके प्रशासनिक सेवा के अनुभवों के बारे में और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में और ट्रैफिक समस्या के बारे में, और नोएडा क्षेत्र में पर्टिकुलरली, क्योंकि आप और भी नोएडा में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे साथ, आप जनशक्ति सेवा संस्थान में भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी यात्रा के बारे में, जो आपने शुरुआत की, आपके बारे में। ये यात्रा तो बहुत लंबी रही है, केजी से लेके और फिर एलएलबी तक। पहले तो अलग अलग स्कूल्स में, जो कि मेरे फादर भी सिविल सर्विस में थे। फिर मैं 9 साल एएमयू में रहा, वहीं से मैंने प्री मेडिकल बीएससी ऑनर्स एलएलबी किया और उसके बाद मैं कंपटीशन में बैठा। और फिर 36 साल की सेवा के बाद एसडीएम से लेके और कमिश्नर तक, डिविजनल कमिश्नर तक का सफ़र काफ़ी लंबा था। और इस बीच में मैं काफ़ी अन्य पदों पर भी रहा, भारत सरकार में भी रहा। और बहुत अच्छी बात ये लगी मुझे, बहुत सेटिस्फाइंग मेरे लिए ये था कि मैंने जितना हो सका, जिन पदों पर मैं पब्लिक के कांटेक्ट में ज़्यादा था, तो मेरी कोशिश ज़्यादातर ये रही कि पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण हो, पब्लिक से एक्सेसिबिलिटी हो। पब्लिक को ये ना हो, आम पब्लिक को कि साहब मिलना बड़ा मुश्किल है डीएम साहब से या कमिश्नर साहब से या वीसी साहब से या नगर आयुक्त साहब से। क्योंकि आम जनता, देखिए सच्चाई ये है, जिसके पीछे कोई नेता, पत्रकार या अफसर नहीं है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे आदमी को सुनना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी कोई सिफारिश ना हो और उसकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन लगे। तो वो करने में एक दिल को एक शांति मिलती है। हमारे यहाँ हमने बहुत से अफसरों के साथ काम किया, नाम नहीं लूँगा किसी का। तो हमारे एक अधिकारी थे बहुत वरिष्ठ, तो उनका ये था कि वो कसम खा के आए थे, वो ज़िंदगी में कभी किसी का भला नहीं करेंगे, जितना हो सके नुकसान ही करेंगे। उनको उसमें बहुत सुख मिलता था। मेरा सुख ये था कि मैं दूसरे की खुशी, किसी का काम करके जो उसको खुशी मिलती थी, मुझे उसमें सुख प्राप्त होता था। तो अपना अपना फ़र्क है। और बहुत ऊंचाइयाँ और बहुत जीवन के बहुत वो देखे, बड़े बड़े मुश्किल पलों में, दंगों में, गोली चलते में, 84 के सिख दंगे कानपुर में, आगरा के राइट्स, उत्तराखंड आंदोलन 94 सितंबर, जिसमें एक यंग डिप्टी एसपी मेरे साथ था, उसको मॉब ने कुचल कुचल मार दिया था, वो साथी था। तो हर तरह के होते हैं, हमारी नौकरी बड़ी। लेकिन ये ज़रूर है कि सिविल सर्विस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, जो किसी और नौकरी में नहीं है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि इतनी इंस्टीट्यूशनल वैरायटी किसी जॉब में नहीं है जो सिविल सर्विसेज में है। यानी आप एक जगह फील्ड में हैं, कभी आप शासन में हैं, कभी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, कभी आप नगर आयुक्त हैं, कभी आप किसी कॉरपोरेशन के एमडी हैं, कभी आप भारत सरकार में चले गए वाणिज्य मंत्रालय में, कभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में रहा मैं, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। तो अलग अलग काम करने का एक अलग एक अच्छा लगता है, और हर जगह सीखने को मिलता है कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रहे जिनसे किसी भी समय कोई भी मिल सकता है, जो कि आज के समय में बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसा जनता का प्रशासनिक अधिकारी आप रहे। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी अभी एक जैविक फार्म के नाम से एक 5 एकड़ में नोएडा के अंदर पर्यावरण पूरक धंधे शुरुआत करने के लिए एक सेंटर भी बनाया है, वेलनेस सेंटर भी बनाया है, और साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ बनाया है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। मैं आपसे आज की जो परिस्थिति के अंदर जो पर्यावरण की जो समस्या है और जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सब के बारे में आपके एज ए जनरल, ब्यूरोक्रेटिक नहीं, एज ए रिटायर होने के बाद में आप क्या समझते हैं? क्या प्रदूषण की समस्या के बारे में, ट्रैफिक की समस्या के बारे में, खान पान की समस्याओं के बारे में? ये तो आपने एक साथ कई सारे
आइटम रख दिए। अभी मेरी आपकी बात ट्रैफिक पे हो रही थी। मैं आपको बता रहा था कि ट्रैफिक के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो है वो हमारे ट्रैफिक सेंस हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ट्रैफिक की समस्या कभी ट्रैफिक पुलिस से दूर नहीं हो सकती। मैं यहाँ नोएडा में देखता हूँ कि 50 और 41 की जो डिवाइडिंग रोड है, वहाँ से राइट के लिए यू टर्न है। वो यू टर्न सिर्फ राइट से है, इस वाली पट्टी से 41 की, और रॉन्ग साइड 50 वाली रोड से सब उसमें घुसते हैं, टू व्हीलर्स भी, कभी कभी फोर व्हीलर्स भी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जगहों पर ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं उसका एक नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। मजबूरी ये है कि देखिए, दंड होना इसलिए ज़रूरी है, फ़ाइन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दूसरों में उसका डर हो। डर एक बहुत आवश्यक, बहुत पुरानी कहावत थी, भय बिन होए ना प्रीत। आप देखिए, इवन जो आईपीसी बनाई गई, इंडियन पेनल कोड, हर हर कंट्री का अपना अपना एक पेनल कोड है। तो चोरी की सज़ा कुछ इतने साल की है, या किसी को डंडा मारने की सज़ा इतनी है, जेब कटी की इतनी है, मर्डर की इतनी है, रेप की इतनी है। वो इसलिए है कि ताकि पब्लिक में उससे डर हो कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो ये सज़ा भुगत। तो ये, क्योंकि